और ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए एक सिंपल सा प्रोग्राम करेंगे। तो प्रोग्राम हमारा ये है कि राइट अ प्रोग्राम दैट डिक्लेयर्स अ क्लास नेम कार। तो कहता है आपने क्लास बनानी है जिसका नाम कार होगा। तो ये हम एक क्लास बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। क्लास बन गई, उसके बाद वो कहता है विथ 2 डाटा मेंबर्स कलर एंड ईयर। कलर और ईयर, इसमें 2 डाटा मेंबर्स होंगे। तो कलर के लिए मैं स्ट्रिंग डेटा टाइप का वेरिएबल ले लेता हूँ और इंट ईयर कर लेता हूँ। 2 डाटा मेंबर्स हो गए। उसके बाद वो क्या कहता है कि आपने 2 फंक्शंस बनाने हैं, एंड 2 फंक्शंस इन एंड आउट। 2 फंक्शंस बनाने हैं, तो चलें 2 फंक्शंस बना लेते हैं हम। यहाँ पर फंक्शंस बनाने से पहले हम यहाँ पे पब्लिक लिखते होते हैं, ठीक। फिर आप फंक्शन बनाने हैं, सबसे पहले वॉइड इन, ये हमारा हो गया पहला फंक्शन। इसी तरह अब हम दूसरा फंक्शन बना लेते हैं, यहाँ पे वॉइड आउट, ठीक। और ये दूसरा फंक्शन आ गया। अब वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में करना क्या है इन फंक्शंस में, इन एंड आउट टू इनपुट एंड आउटपुट डाटा को इनपुट और आउटपुट करने के लिए। तो इन जो फंक्शन है इसमें डाटा की डिटेल्स जो है, डाटा हमारा कौन सा है, ये डाटा है ना, स्ट्रिंग और कलर, सॉरी ईयर और कलर। तो ये हमने इनपुट लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने मैसेज डिस्प्ले किया इंटर डिटेल्स, फिर यूज़र से कलर की डिटेल ले रहे हैं कि कलर इंटर करे। और ये स्ट्रिंग वेरिएबल था ना कलर, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसलिए जो स्ट्रिंग की इनपुट होती है वो इस तरह लिखते हैं, गेट लाइन, उसके बाद सी इन, फिर जिस वेरिएबल में इनपुट लेनी होती है वो लिखते हैं। हमने कलर में लेनी थी इनपुट, तो यहाँ पे हमने कलर लिखा, ठीक। स्ट्रिंग की इनपुट होगी, कलर की होगी, उसके बाद ईयर लेना था इनपुट, तो ईयर की भी इनपुट ले ली। पहला फंक्शन का काम ख़त्म। सेकंड फंक्शन में देखें था कि यूज़र से हमने क्या करना है, डाटा वो जो इनपुट लिया हुआ है उसको डिस्प्ले करवाना है, आउटपुट लेनी है। तो आउटपुट के फंक्शन में आते हैं, वो जो डिटेल्स थी ना उसको सिंपल सी आउट करके डिस्प्ले करा देते हैं। ये कार का कलर आ गया और ये कार का ईयर आ गया, ठीक। अब इसको कंपाइल करके देखते हैं क्या आता है। अब इस प्रोग्राम को मैंने एग्जीक्यूट किया तो देखें आउटपुट में आपके सामने कुछ भी नहीं आया। उसकी रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि ये बिल्कुल उस बच्चे की तरह अभी है कि जिसमें जो सा है ना, अभी ये बच्चा, ये क्लास जो सी है जो हमने बनाई है, ये अभी रियल वर्ल्ड में आई नहीं है उस बच्चे की तरह जिस तरह पेरेंट्स बातें कर रहे थे। तो अगर वाकई इसको हमने बनाना है, रियल वर्ल्ड में लेकर आना है, तो हमें ये मेन सपोज कर लें दुनिया, यहाँ पे हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो क्लास का नाम जो होता है सेम एज इट इज़ उसी तरह लिखते हैं। अभी कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है कार, तो ये नहीं है कि आप जो उनसे सी बड़ा लिखें और आगे ए आर छोटा, बिल्कुल सेम एज इट इज़ नाम लिखना है। उसके बाद आगे नाम आप कोई भी रख सकते हैं ऑब्जेक्ट का। ये आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, सही। और अब हम क्या करेंगे, C1 सबसे पहले इसकी डिटेल्स को इनपुट लेते हैं। C1 डॉट इन, मतलब C1 जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर एक इन का फंक्शन है, उसको कॉल करें। तो ये फंक्शन क्या करेगा, डिटेल्स को इनपुट ले लेगा। फिर हम करते हैं C1 डॉट आउट, फिर ये क्या करेगा, ये फंक्शन डिटेल्स को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देगा। ओके, कंपाइल करने के बाद रिजल्ट आपके सामने है। वो कहता है इंटर डिटेल्स इंटर कलर ऑफ कार। हम कहते हैं रेड कलर की कार है और ईयर उसका 2017 है, बिल्कुल न्यू है, अभी ली है। तो ये आपके सामने डिटेल्स आ गई हैं, सही है, जो आपने इंटर की थी और प्रोग्राम ख़त्म। तो ये था एक छोटा सा प्रोग्राम जिसमें आपने ऑब्जेक्ट बनाया और डिटेल्स को इनपुट लिया यूज़र से और फिर एक फंक्शन बनाया, उसको आउटपुट लिया। अब हम इसी क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी चेंजेस करके इसको क्वेश्चन नंबर 2 बना देते हैं। चेंजेस क्या किए हैं कि उसी तरह हमने एक क्लास बनानी है, ठीक है, जिसमें 2 डाटा मेंबर्स होंगे, कार और ईयर। इतना तो काम हमने किया हुआ है। उसके बाद कहता है 2 आपने फंक्शंस बनाने हैं, सही, 2 फंक्शंस भी बने हैं। इनपुट का फंक्शन, इन का फंक्शन डिटेल्स को इनपुट करेगा, ये भी बना हुआ है। उसके बाद आउटपुट के फंक्शंस में जो उनसा है कंडीशन ये लगी है, यहाँ पे एक लाइन मैंने स्किप कर दी है कि आपने 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं इस क्लास के, सही है। और आउटपुट के फंक्शन के अंदर आपने उस ऑब्जेक्ट की डिटेल्स डिस्प्ले करवानी है जो जिसका ईयर ज़्यादा होगा दोनों में से, सही है। ओके, अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके ऊपर आते हैं क्रिएट 2 ऑब्जेक्ट्स। तो 2 ऑब्जेक्ट्स हम मेन के अंदर क्रिएट करते हैं। पहले C1 एक क्रिएट था ना, ये C2, 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो गए। दोनों की डिटेल्स इनपुट करा लेते हैं, C2 डॉट इन। अब दोनों की डिटेल्स आ गई हैं। अब सी आउट किसको करना है, C1 को या C2 को। तो दोनों में से
जिसका ईयर यूजर ने ज्यादा इंटर किया हुआ ना, उसको हमने डिस्प्ले करवाना है। तो इन ईयर के लिए हम क्या करते हैं, क्लास के अंदर आते हैं, यहाँ पर हम एक और फंक्शन कर लेते हैं, डिक्लेयर कर लेते हैं। हम लिखते हैं इंट, ठीक, गेट प्राइस, और यहाँ से हम क्या करेंगे, जस्ट जो इसका, सॉरी ये प्राइस नहीं है, गेट ईयर है कार का, गेट ईयर हमने फंक्शन बना लिया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जस्ट रिटर्न करेंगे जो कार का ईयर है, ठीक है। रिटर्न ईयर इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है ना ये गेट ईयर का फंक्शन। तो इसका मतलब है यहाँ पे मेन के अंदर हमें दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाने पड़ेंगे, एक y1 और y2 इंट टाइप के, क्योंकि जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये एक इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। वो जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो इंट टाइप के हम वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं y1 इज इक्वल्स टू गेट c1 डॉट गेट प्राइस, ये सॉरी गेट ईयर, जो पहली कार है उसका गेट ईयर y1 के अंदर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह y2 इज इक्वल्स टू c2 डॉट गेट ईयर, जो दूसरी कार है उसका जो ईयर है वो y2 के अंदर आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब सी आउट करवाना है ना, तो सी आउट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन लगा लेते हैं, इफ y1 इज ग्रेटर देन y2, तो किसकी डिटेल्स डिस्प्ले होनी चाहिए, c1 की। इसी तरह एल्स में आते हैं, c2 की जो डिटेल्स हैं वो स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देंगे। सही है। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो देखें, सबसे पहले कार का कलर इंटर करो रेड, फिर ईयर इंटर करो, हम इसका ईयर रखते हैं 1, ये हमने ईयर इंटर कर दिया। उसके बाद दोबारा कह रहा है आप दूसरे ऑब्जेक्ट की डिटेल्स मांग रहा है, तो ये देखें अब कह रहा है कलर भी इंटर करो और ईयर भी इंटर करो, यानी एक इनपुट मिस हो गई है। ऐसा होता था ना, पहले एक इनपुट आती थी फिर दूसरी आती थी। उसकी रीज़न ये है, अभी आपको बताता हूँ। ये जो इनपुट का फंक्शन है ना, जब स्ट्रिंग की इनपुट लेने के बाद हम इंटीजर की इनपुट लेते हैं तो उसके बाद हमें यहाँ पे सीन डॉट इग्नोर लिखना पड़ता है। ये पहले भी लेक्चर्स में हमने इसको डिस्कस किया था। सही है। अब देखना वो सही चलेगा, एक एक इनपुट मांगेगा, एक इनपुट मिस नहीं करेगा। सबसे पहले हम पहली कार हमने रेड की और इसका ईयर हमने ये रख दिया 1999, ठीक है। अब सेकंड कार की डिटेल्स, इसको हम रखते हैं वाइट कलर की गाड़ी है और ये बिल्कुल लेटेस्ट है, ठीक है, 2017 अभी अभी परचेज की है। तो अब वाइट जो लेटेस्ट गाड़ी थी जिसका ईयर लेटेस्ट था उसकी डिटेल्स को डिस्प्ले कर रहा है। क्लियर। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपने सॉल्व करना है। वो ये है कि आपने क्लास बनानी है जिसका नाम होगा मार्क्स। इसके अंदर 3 डाटा मेंबर्स होंगे, ठीक है, जिसके अंदर आपने 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को स्टोर कराना है। सही। उसके बाद इसमें 3 फंक्शंस होंगे, एक इन, सम और एवीजी। इनके अंदर आपने डिटेल्स को इनपुट लेना है, सम के अंदर आपने जितने भी मार्क्स होंगे उनको सम करना है, और एवीजी का जो फंक्शन होगा वो क्या करेगा, एवरेज को कैलकुलेट करेगा और फिर रिटर्न करेगा एवरेज जो उसने कैलकुलेट की हो। सो अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम एक्सेस स्पेसिफायर्स को सीखेंगे, जिसमें आप फंक्शंस के ऊपर पब्लिक लिखते हैं, ये क्यों लिखते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब